माया का गांव, छोटी सी दुनिया, बड्ढे सपने। माया नाम सुनते ही हवा में एक सरसराहट सी दौड़ ढह जाती, मानो पेड़ की डालियां फुसफुसा रही हों। माया गांव की सबसे प्यारी बेटी, बड्ढी बड्ढी आंखों में सपनों की चमक लिए वह हमेशा कुछ नया सीखने को आतुर रहती। छोटा सा गांव, मगर माया के सपने बड़ीडे थे। वह पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। गांव में लदड़ी ढाकियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, मगर माया अलग थी। उसने स्कूल जाना नहीं छोड़ा, 10वीं पास की तो गांव में सब हैरान। माया के पिता ने भी बेटी की जिद के आगे हार मान ली। बोले, पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी। माया पढ़ाई में तेज थी, हर परीक्षा में प्रथम आती। उसके सपनों को जैसे पंख लग गए थे। उसे यकीन था कि वह एक दिन जरूर अपने सपनों को हकीकत में बदलेगी। गांव की गलियों में माया की हंसी गूंजती रहती। मगर अब समय आ गया था एक नए सफर का, एक ऐसी दुनिया का जहां माया को खुद को फिर से साबित करना था। शादी तय हो गई। लद्दाख शहर का पढ़ा लिखा, सब खुश थे, माया भी। उसे लगा उसके सपनों को अब और ऊंची उड़ान मिलेगी। मगर शहर पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। विशाल हवेली, नौकर चाकर, चमक दमक। मगर माया के लिए यह चकाचौंध किसी कैद से कम नहीं थी। ससुराल में पर्दे का कड्ढा रिवाज था। बहुएं घर की दहलीज पार नहीं कर सकती थी बिना घूंघट के। माया के लिए यह सब नया था। उसे घुटन होने लगी थी। उसके सपने, उसकी आजादी, सब कुछ छिनता सा लग रहा था। सासू माँ बहुत ही रूढ़िवादी थी। उनका कहना था, घर की इज्जत बहू के आंचल में सिमटी होती है। माया मन ही मन सोचती, क्या इज्जत सिर्फ पर्दे में रहने से ही होती है? दिन ढलते ढलते माया का मन भी भारी होता जाता। किताबें दूर थीं, सपने धुंधले पड़े ढहते जा रहे थे। क्या वह इस कैद में जिंदगी भर के लिए कैद हो गई थी? एक दिन माया ने हिम्मत करके सासू माँ से बात करने की ठानी। डरते डरते उसने कहा, माँ जी, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। सासू माँ ने सख्त लहजे में कहा, पढ़ाई? अब इसकी क्या जरूरत, घर संभालना सीखो। माया चुप नहीं रही। उसने कहा, माँ जी, पढ़ाई से घर भी अच्छा चलता है और इज्जत भी बढ़ती है। माया की बात सुनकर सासू माँ चौंक गईं। उन्हें अपनी बहू में अपनी जवानी की झलक दिखाई दी। धीरे धीरे सासू माँ का मन पिघलने लगा। माया ने बताया कि वह घर की जिम्मेदारियां भी निभाएगी और पढ़ाई भी करेगी। उसने सासू माँ से वादा किया कि वह परिवार की इज्जत को कभी दाग नहीं लगने देगी। धीरे धीरे समय के साथ साथ घर में बदलाव आने लगे। सासू माँ ने माया को पढ़ाई की इजाजत दे दी। माया ने फिर से किताबें उठाईं, अपने सपनों को समेटना शुरू किया। माया ने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखी। वह घर के कामों में भी हाथ बंटाती और साथ ही अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देती। सासू माँ भी अब माया के हौसले को देखकर खुश होती। उन्हें एहसास हो गया था कि पर्दा तो बस एक रिवाज है, असली इज्जत तो औरत की शिक्षा और संस्कारों से होती है। पूरा परिवार माया का साथ देने लगा। माया के हौसले और बुलंद होते गए। उसे यकीन था कि वह एक दिन अपने सपनों को जरूर पूरा करेगी।